साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग WBTGT के डीवी संबंधित बातचीत करने जा रहे हैं। कब होगा, कहाँ होगा, डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या रहने वाली है और उन डॉक्यूमेंट्स का सीरीज क्या रहने चाहिए, जिससे कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए। ओके, तो ये इन सारी बातों को देखेंगे। जो बीएड को लेकर के आपको लोगों का कंफ्यूजन है उसको भी चाहूँगा कि भाई क्लियर हो जाए। ओके, तो सारी बातें हम करने जा रहे हैं। ओके, हाँ, जो हिंदी साहित्य के छात्र हैं उनके लिए विशेष आग्रह है कि भाई आप चाहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी हो, तो मैं मात्र और मात्र 101 में, है ना, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी आप लोगों से एक तरह से लिया जा रहा है कि भाई, हाँ, कि आप बैच के में हो जाएंगे तो थोड़ी सीरियसनेस रहती है। ओके, मैं भी थोड़ा सीरियस होऊंगा और आप भी थोड़े सीरियस होंगे, तो ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए। ऐप पर, है ना, वो दिखेगा, साहित्य सहचर ऐप है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिससे कि भाई हम लोग कुछ बातचीत करते हैं और साथ ही साथ और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि आपका हेल्प करेंगे, है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो जिनका पीजी वाला, मतलब पीजीटी वाला जो है डीवी ये इंटरव्यू है, तो वो लोग भी खाली होंगे तो आप लोगों का हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि क्या क्या हम बातचीत करने जा रहे थे, कब होगा। ठीक है, कब होगा, अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि 26 दिसंबर से शुरू होना है, क्योंकि आपको पता है कि आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो पीजीटी का जो इंटरव्यू है ना, वो 16 से 24 के बीच चल रहा है। ठीक है, तो 24 के बाद ही कोई चीज़ होंगी, ये बात आपको पता है। ओके, तो 24 के बाद ही होंगी, तो आप ये मान के चलिए कि 26 कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जनवरी फर्स्ट वीक तक आप लोगों का इंटरव्यू, सॉरी, डीवी शुरू हो सकता है। ठीक है, अभी इसको ऑफिशियली ना माना जाए लेकिन ऐसा संभव है। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना चाहिए। अभी 18 तारीख है, एक हफ्ता का समय है ना। तो इस एक हफ्ते में आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे वो सारी बातें कर लेते हैं। उससे पहले मैंने कहा था कहाँ होगा। ठीक है, तो आपका जो है कहाँ होगा, तो अधिकतर चांस है कि भाई जैसे पीजीटी वालों का जहाँ हुआ है वहीं होगा, है ना। हो सकता है कि भाई चूंकि टीजीटी में स्टूडेंट बहुत हैं, तो रीजनल सेंटर पे भी हो सकता है, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि जो मेन सेंटर है, मेन सेंटर कलकत्ता में सार्टले के पास जो है ना, उससे में आप जब कलकत्ता जाएंगे तो आप कहिएगा कि मुझे कहाँ जाना है, आनंद लोक हॉस्पिटल के सामने जाना है ना। करुणामयी आप बस कहिएगा जगह का। ठीक है, जगह का नाम आप कहिएगा करुणामयी। ऑटो या किसी चीज़ से जाते हैं तो आप जगह का नाम कहिएगा करुणामयी, आनंद लोक हॉस्पिटल के सामने जाना है। ठीक है, और वैसे उस ऑफिस का नाम बोलेंगे तो लोग नहीं जानेंगे, लेकिन हॉस्पिटल काफ़ी फेमस है, इसीलिए आनंद लोक हॉस्पिटल। यदि आपका मेन सेंटर पे ही देता है, ज़्यादा चांस यही है कि भाई जैसे पीजीटी का हुआ है वैसे आप लोगों का भी हो सकता है वहीं। ठीक है, तो ये दो बात हो गई, कब और कहाँ वाली बात हो गई। अब डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या क्या होने वाली, वैसे मैं तो डॉक्यूमेंट लिस्ट के विषय में पहले ही बता दिया था कि भाई आप लोगों का जो इंटीमेशन लेटर है उसमें यही सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ओके, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म, ये इंफॉर्मेशन सीट, ये सभी है, वोटर आईडी, माध्यमिक एडमिट कार्ड, ईडब्ल्यूएस या कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीएस सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, टीचर ट्रेनिंग प्रूफ और वही रिकॉग्नाइजेशन, और फिर उसके बाद जो है वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित बातें हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। हाँ, जो सीरीज रहने वाली है, ओके, उस अपने डॉक्यूमेंट को इस सीरीज में लगाइएगा। ओके, इसी सीरीज में लगा करके ले जाइएगा तो ठीक रहेगा। क्या क्या है, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। ओके, मेरे पास ये मौजूद था, लेकिन जो है क्या मतलब था मैंने सोचा कि भाई इसके ऊपर क्या वीडियो बनाने की जरूरत है, फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है। ओके, तो एक फोटो आईडी ले लीजिएगा, और विशेष करके आप अपना आधार ले जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आधार यदि नहीं है तो भाई फोटो आईडी, और भी कुछ है जैसे पेन भी हो सकता है, आपके पास वोटर आईडी भी है, ये लिखा हुआ है यहाँ, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ अपने मन से, जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इसमें। आ, ये देखिए किधर गया, वोटर आईडी, आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, है ना। तो ये देखिए वोटर आईडी हो गया, आधार हो गया, पेन हो गया, पासपोर्ट हो गया, इतने सारे लेकर के आप जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 10th का एडमिट कार्ड आपका मांग दिया गया है। यदि ये नहीं है तो इसके लिए मैंने मेल किया है और अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो यदि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, बन सकता है तो बनवा लीजिए, है ना। अब नहीं बनता है और ये भी नहीं है तो उस केस में तो मुझे लगता है 10th का मार्कशीट ही काम आएगा, पर वो वैलिड होगा और नहीं होगा ये तो संशय में है ना, क्योंकि जब लिख दिया है कि एडमिट कार्ड चाहिए तो एडमिट कार्ड लोगों को चाहिए।
जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात नहीं है। एडमिट कार्ड संभाल करके बहुत कम लोग रखता है। ओके, तो इसमें मामला बना हुआ है, तो कोशिश करिए बन जाए तो बेहतर है। ओके, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अपना ले जाएंगे, क्योंकि ये पीजीटी का था इसलिए पीजी का मार्क्स मांगा जा रहा था, और आप लोगों का टीजीटी का है, तो आप जानते हैं कि यूजी लेवल पे होता है ये एग्जाम, तो यूजी का लेकर के जाइएगा। कुछ ऐसे साथी हैं जिनको जो है जैसे हमारे ही जो है हमसे जुड़े हुए कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि उनके साथ एक ऐसी स्थिति है कि भाई वो जो है यूजी में उनका मार्क्स 60% से कम है, यूजी में उनका मार्क्स 60% से कम है, लेकिन जो है उनको मिल गया है 10 नंबर। ओके, क्यों मिल गया है कि पीजी के मार्क्स के आधार पर उनको 10 नंबर दिया गया है। तो आप काउंसलिंग करवाने जाइए। ओके, तो वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, यदि पीजी का मार्क्स ही आपका मान लेता है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, यदि यूजी का मार्क्स मांगता है और मिलाता है और फिर उसके बाद कहीं इशू आती है, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि भाई थोड़ी बहुत यहाँ मुझे लगता है कि संशय अभी भी है कि भाई आपका जब यूजी लेवल का एग्जाम था तो यूजी का काउंट करना चाहिए था, है ना, लेकिन काउंट किया गया है पीजी का। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो पीजी होंगे और पीजी में सेकंड डिवीजन होंगे, उनको यदि 8 ही दिया गया होगा तो वो भी राइज कर सकते हैं कि भाई मेरा यूजी में अधिक था। तो यहाँ एक मामला है, पर आप लोग जो है यूजी जो आप लोग कोशिश करिएगा कि दोनों डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं, यूजी और पीजी का। ओके, हाँ, जब आपका इंटीमेशन लेटर आएगा उस पर स्पष्ट लिख दिया जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद एक वीडियो हम आपको बना देंगे और आप भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि भाई अभी की तत्काल के लिए आप यूजी और पीजी, जो पीजी है अपना पीजी का भी डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा साथ में। ओके, चलिए, उसके बाद क्या है, बीएड मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है, और यहाँ भी देखिए सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है। तो भाई जैसे आपका यूजी का मार्कशीट भी होता है और सर्टिफिकेट भी होता है, तो दोनों आपके पास रहे, ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की बातचीत है, सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। ओके, तो किस बहुतों के पास कुछ ऐसे छात्र जरूर होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं होगा, जो करंट बैच के होंगे उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो परेशान होना नहीं है। ओके, प्रोविजनल बनवा सकते हैं तो बनवा कर रख लीजिए, ठीक है, बाकी मार्कशीट से आपका काम चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। एनसीटी अप्रूवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पे उनके लिए जो अदर स्टेट के हैं, है ना, लेकिन जो बंगाल के साथी हैं वो भी बनवा लीजिएगा। ओके, तो एनसीटी अप्रूवल दैट पर्टिकुलर सेशन, ये लिखा हुआ है ना, सेशन और ईयर, ठीक है। तो दो काम इसके लिए कर सकते हैं। पहला काम और बेस्ट काम ये होगा कि आप जो है अपना अपने कॉलेज को फ़ोन करिए, है ना, और उनको कहिए कि भाई हमको कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट बनवा करके दे दो, ठीक है। ये एक स्टूडेंट है, उनका है, ओके, उनका नाम मैं जान से मिटा दिया हूँ, ठीक है। इट इज सर्टिफाइड दैट, नाम आपका रहेगा, आपके पति या पिता का नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका रोल नंबर रहेगा, इनरोलमेंट रहेगा, और फिर उसके बाद आप जिस सेशन में बीएड किए हैं, और फिर आप वो कहेगा कि भाई हमारा जो है ये स्थिति थी उस समय, ठीक है, और उस लेटर के रेफरेंस पर आपका एडमिशन लिया गया था और फिर आपको डिग्री दिया गया था, तो ये आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही स्टडीज, हर बिहेवियर एंड कंडक्ट वाज वेरी गुड एंड सी, जो भी है, ओके, तो ये आप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से कॉलेज को कहिए कि बना करके दे देंगे, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट बना चुके हैं तो आप भी बनवा लीजिए। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप एनसीटी का जो वेबसाइट है उस पर जाइएगा, ऐसे ही लिख लीजिएगा एनसीटी वेबसाइट, ये वाला आएगा, ठीक है। इसको पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको रिकॉग्नाइज ये इंस्टीट्यूशंस का लिस्ट है, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, कहाँ है भाई हमारा, दिख रहा इंस्टीट्यूशंस है ना, नीचे से चलता हूँ, ये देखिए ये जो इंस्टीट्यूशंस है यहाँ देखिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, आपका पहले तो किस रीजनल में है, मतलब ईस्ट रीजनल है, ईस्टर्न रीजनल है, नॉर्थर्न रीजनल है, साउदर्न है या फिर वेस्टर्न है, उसको आप देख लीजिएगा और बस रीड मोड पे जाइए, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद जो है आपका जिसे मान लेते हैं कि ईस्टर्न वाला होगा ये, आई थिंक, ठीक है, ईस्टर्न दिख रहा है ना, तो बिहार है, झारखंड है, असम है। ओके, तो आपको मान लीजिए आपका बीएड जहाँ से हुआ है, जिस राज्य से हुआ है उस पर क्लिक कर लीजिए, है ना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैं बिहार पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, बिहार में जाइए
और आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया है बीएड, है ना। तो मान लेते हैं कि हम एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद जो आपका कोर्स रहा है, ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये वाले हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री वाले। ओके, और फिर उसके बाद मान लीजिए सर्च कर दिए, ठीक। आप चाहें तो अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख सकते हैं, नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं है, कम से कम इतना तो रहेगा। तो जितने आपके कॉलेजेज हैं, है ना, वो सभी का लिस्ट आ जाएगा। राधेश्याम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, है ना, तो मैंने सुपौल यहाँ क्लिक किया था और बैचलर ऑफ एजुकेशन क्लिक किया, तो एक चीज़ दिख रहा है कि भाई ये कॉलेज है ना, 2012-13 में ये देखिए, है ना, 14-15 के लिए, है ना, 14-15 के लिए इनका था इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन, फिर रिवाइज भी हुआ है। ओके, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, यह पीडीएफ है, और यदि आपका उसी सेशन में है, मतलब हुआ है जिस सेशन में वेबसाइट पर उपलब्ध है, तब तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। ये देखिए 15-16 वाले सेशन है, 14-15 वाले सेशन है, वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है, और ये आप लेकर के दिखा सकते हैं। यदि नहीं है तो कॉलेज को कहिए कि भाई बना करके देगा, कॉलेज को फ़ोन करिए। ओके, यदि कॉलेज को मतलब कॉलेज का कोई पता वता नहीं है तो देख लीजिए यहाँ सारा पता भी दिया हुआ है। आप वैसे भी आप बीएड किए हुए हैं जिस कॉलेज से, तो उसका तो सारा पता आपके पास होगा ही ना, ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं होगा, है ना। फ़ोन नंबर भी रहेगा, वेबसाइट भी है इसका, ठीक है, तो आपके कॉलेज का भी होगा। किसी और कॉलेज को देखना है तो भाई आप बस डिस्ट्रिक्ट बदलिए और अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए। मान लीजिए पूर्णिया को देखते हैं। ओके, और यहाँ भाई यही सिलेक्ट करना है जो बीएड आप किए हैं। ओके, तो ये आ गया लिस्ट। ओके, इतने सारे कॉलेज पूर्णिया में हैं। ओके, तो आप जहाँ से भी किए हैं बस अपना रीजन सेलेक्ट करिए, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, प्रोग्राम सेलेक्ट करिए, सर्च करके देख लीजिए। अपना यहाँ चाहे तो आप इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा बीएड नहीं है तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट का नाम तो भाई मैं अपने मन से क्या ही लिखूँ, ठीक है। तो फिर भी आपके जिला के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं सभी दिख जाएंगे। ओके, खास करके जो हरियाणा से किए हैं, ग्वालियर ग्वालियर से किए हैं, वो लोग तो जरूर बना करके जाइएगा, है ना। वैसे सब लोग बना ले तो बेहतर रहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको कॉलेज का कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा है तो बस इसको क्लिक करिए, कॉलेज की वेबसाइट पर लेकर के चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ कॉन्टैक्ट जरूर आपको मिल जाएगा। ओके, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है। ओके, इस पर जाइए कॉन्टैक्ट अस पे, तो कॉलेज से बात करिए। ओके, और बना करके देंगे, क्यों नहीं देंगे, बना करके बना लीजिएगा। उसके बाद और क्या लेना है, उसके बाद आपको ये आपको इंटीमेशन लेटर मिल आएगा। ओके, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। ये जो 8 से लेकर के 13 है ना, ये आप लोग जिनका एक्सपीरियंस है उनके लिए है। अप्रूवल ऑफ डीएस, है ना, एलपीसीएनई, ओके, ट्रांसफर ऑर्डर, सब एसेंटिव पोस्ट डॉक्यूमेंट जो भी है, तो इसको तो भाई जिनका है एक्सपीरियंस वो अपना देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जेरॉक्स कॉपी इसी रूप में रहेगा। इंटीमेशन लेटर 2 कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी, 1 फोटो आईडी प्रूफ, है ना, 10th का मार्कशीट, सॉरी एडमिट कार्ड। उसके बाद क्लास और कास्ट सर्टिफिकेट कुछ इसी तरह से रहेगा, पीजी या यूजी मार्कशीट। ओके, और सर्टिफिकेट दोनों है, बीएड मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। ओके, एनसीटी अप्रूवल जो बनाना बताया दिया हूँ वो बना लेंगे। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन, इतना ही आपको लगेगा, बाकी तो ये जो है उन लोगों का है जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये अपना आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी कोई भी समस्या हो तो भाई साहित्य सचर वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, ठीक रहेगा। और जो हिंदी साहित्य के छात्र हैं, ओके, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी ये साहित्य सचर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और केवीएस एनवीएस की भी तैयारी करनी है टायर 1 का, तो भी आप साहित्य सचर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जितना मैं मदद कर सकता हूँ जरूर कोशिश करूंगा कि ऐसा हो, ठीक है। तो चलिए हम मिलते रहेंगे इसे।